आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सामुआ आइलैंड के बारे में, है ना। यानी कि किसी लड़के या फिर लड़के का जन्म 1920 के आसपास हुआ होगा सामुआ आइलैंड में, तो वहाँ पे लड़का और लड़की दोनों का क्या स्थिति रहा होगा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं था। यानी कि सामुआ आइलैंड में एक लड़के और एक लड़की का क्या जीवन होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। ये मध्य प्रदेश कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में पड़ता है और ये मध्य प्रदेश हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है। यानी कि इसी को हम लोग सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का मतलब होता है मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में क्या है? मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में किसी लड़के या फिर लड़के का जन्म 1960 के आसपास हुआ होगा तो उस समय पे क्या कंडीशन रहा होगा, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला है, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। देखो, क्लास 5 तक, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स यानी कि क्लास 5 तक लड़का लड़की सब एक साथ, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास 5 तक लड़का लड़की कोई भी हो, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी हो, सब एक साथ और एक स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो क्लास 6 या फिर क्लास 6 के ऊपर क्लास में जाएंगे, लड़के का स्कूल अलग हो जाएगा और लड़कियों का स्कूल अलग हो जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कहानी है। तो क्लास 5 तक यदि आप हैं तो लड़का लड़की साथ में मिल के पढ़ेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में स्कूलिंग करेंगे, सब कुछ साथ में चलेगा। लेकिन जैसे ही वो क्लास 6 या फिर क्लास 6 से आगे वाले क्लास में जाते हैं, 7, 8, 9, 10, तो फिर उनका स्कूल भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। लड़कों का स्कूल अलग और लड़कियों का भी स्कूल अलग हो जाएगा। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। लड़कियों का जो स्कूल होता था वो बिल्कुल अलग होता था लड़कों के स्कूल से। ठीक है, मतलब एक लड़की को स्कूल में किन किन सुविधाओं का ज़रूरत, मतलब किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, सारे चीज़ों के ज़रूरत का ख्याल उस स्कूल में रखा जाता था। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि लड़कियों का स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होता है। मतलब लड़कियों को जिन जिन प्रकार के सुविधाओं का ज़रूरत है स्कूल में, उन चीज़ों का पूरा इंतज़ाम स्कूल में होता था। तो क्लास 6 और क्लास 6 के बाद वाले जितने भी क्लास थे, सभी क्लास, मतलब क्लास 5 तक लड़के लड़की साथ पढ़ेंगे, क्लास 6 और उसके बाद से फिर सभी का स्कूल अपना अलग अलग हो जाएगा। और ख़ास करके लड़कियों के स्कूल का बात करें तो उनका स्कूल थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन किया हुआ, ज़्यादा सुख सुविधाओं से भरपूर होता था। ठीक है, आगे, they had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world। और स्कूल के बीच में ही, स्कूल के बिल्कुल बीच में ही एक खेलने के लिए ग्राउंड होता था, जो कि स्कूल के अंदर होता था, बिल्कुल बीच में। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना आंगन, घर के बिल्कुल बीचों बीच होता है, उसी प्रकार से स्कूल के बीचों बीच आंगन टाइप होता था, प्लेग्राउंड, जिसमें लड़कियां अपना खेल कूद जो उनको करना होता था वो करती थी। ऐसा इसलिए ताकि उनको बाहर का, किसी प्रकार का बाहर का कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। कई बार होता है कि स्कूल लड़कियां जाती हैं, बीच में कुछ लड़के होते हैं गंदे विचार के, जो लड़कियों के ऊपर अलग अलग प्रकार के कमेंट करते हैं, तो इस प्रकार का उनको ना झेलना पड़े, इसलिए स्कूल के कैंपस के अंदर ही लड़कियों के खेलने का, घूमने फिरने का सारा सुख सुविधा स्कूल के अंदर ही बना दिया जाता था। ठीक है, आगे, द बॉयज स्कूल हैड नो सच कॉर्टयार्ड एंड प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। लड़कों का ऐसा नहीं है। लड़कों का इस जो खेलने कूदने का जगह होता है वो स्कूल के बीच में नहीं है, वो स्कूल के बगल में है, मतलब कि स्कूल के बाहर है।
देखो आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे हमारा सोसाइटी कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, ये आपको मानना पड़ेगा कि ज़्यादा समाज से खतरा किनको होता है, लड़के को या लड़कियों को? बताओ। लड़कियों को होता है। तो किसी भी जगह में यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा जो सुरक्षा है वो किसको दिया जाता है? लड़कियों को दिया जाता है ना? और ये देना भी चाहिए, क्योंकि देखो लड़के क्या है, किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी के साथ भी उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना पीना जो करना चाहे वो लड़के कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो लड़कियां क्या करती हैं स्कूल में क्या है, लड़कियों के लिए प्लेग्राउंड अलग है, ताकि किसी से उनका बातचीत ना हो सके, गलत प्रकार के व्यक्ति से। प्लेग्राउंड अलग है, उसका स्कूल अलग है, उनका पूरा वॉशरूम अलग है, उनका पूरा का पूरा ड्रेसिंग रूम अलग है ना? सब कुछ उनका अलग बनाया जाता है, क्योंकि लड़कियों को एक तरीके से हमारे इंडिया ही में नहीं बल्कि हर जगह का बात छोड़ो, हम लोग यदि केवल अपने इंडिया का बात करें तो यहाँ पे हम लोग जैसे बहुत लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से हम लोग इंडिया में ना लड़कियों को देवी का रूप मानते हैं, है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें दुर्गा पूजा का, दुर्गा पूजा में हम लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं भाई? क्योंकि हम लोग उनको देवी का रूप मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लड़कियों के ऊपर कोई गंदा नज़र ना डाल सके, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना कर सके, इसके लिए इसीलिए उनके लिए सब कुछ अलग बनाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन क्या लड़कों के लिए ऐसा कुछ है? नहीं। लड़के कहीं भी बैठ के खाना खा सकते हैं, लड़के किसी के साथ भी घूम फिर सकते हैं, लड़के किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो लड़कों को उतने सुख सुविधाओं का ज़रूरत नहीं पड़ता है जितना कि लड़कियों को पड़ता है। तो लड़कियों को जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है सुख सुविधाओं का, तो हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे स्कूल में उनके लिए कराया जाता है। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. कई बार क्या, हमेशा खास करके ऐसा होता है, लड़कियां जब स्कूल में किसी काम से बाहर भी जाएंगी, मान लो कि लड़कियों को यदि वॉशरूम जाना हो तो अकेले नहीं जाती हैं, अपने साथ एक लड़की को लेकर जाएंगे। या फिर मान लो कि उनको अपने क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो एक ग्रुप में वो जाएंगे, एक लड़की की नहीं बल्कि दो लड़कियां जाएंगी। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि उनके साथ कोई गलत कमेंट ना करे, है ना, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, इस प्रकार का। तो लड़कियों को लेकर खास करके इस प्रकार का हमारे यहाँ पे है। जैसे टीचर भी इस बात को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अभी क्लास में हैं तो आप लोग समझते होंगे, जब एक लड़का वॉशरूम जा रहा हो, उसके साथ दूसरा भी लड़का वॉशरूम जा रहा हो, तो टीचर तुरंत टोकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। टोकते हैं कि नहीं? किसी एक को जाने को परमिशन मिलता है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा है? हाँ, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियां यदि दो साथ में जा रही हैं तो टीचर टोकते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये लड़कियों के सुरक्षा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना? तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि लड़कियां जब भी कहीं जाएंगी तो वो ग्रुप में जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ग्रुप में जाती हैं? क्योंकि उनको ये डर होता है कि कोई हमारे साथ, हमारे ऊपर कोई गलत कमेंट ना करे, है ना, कोई हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। इस प्रकार के डर के वजह से वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं। लेकिन लड़कों के साथ कुछ ऐसा है? नहीं, लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ कौन गलत कमेंट करेगा? ये भी गलत कमेंट कर देता है बदले में, है ना। कोई इससे लड़ेगा, ये भी लड़ लेता है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखो लड़कियां जो है ना, थोड़ा सा ये आपको मानना पड़ेगा कि लड़कियां थोड़ा डरती ज़्यादा है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गंदे हैं, उनसे लड़कियों को डर ज़्यादा लगता है। और लड़कियों को नहीं, किसी को भी उनसे डर लगता ही है। तो इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए लड़कियों के लिए क्या है कि ग्रुप में चलिए, है ना, ताकि कोई आपके ऊपर गलत कमेंट ना कर सके। तो मतलब एक लड़कियों के सुविधा के लिए जो चीज़ का ज़रूरत है, यहाँ पे हर चीज़ का ज़रूरत का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं। In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. हमारे इंडिया का यदि बात करें, हमारे इंडियन सोसाइटी का यदि बात करें, तो क्या लगता है आपको कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर दर्जा दिया जाता है काम को लेकर? नहीं। जैसे मान लीजिए यदि कोई एक काम है जिसको 8 घंटा करना है,
वही 8 घंटे का काम यदि पुरुष करेगा तो बहुत बढ़िया बात है, वही 8 घंटे का काम कोई महिला करेंगी तो बहुत घटिया बात है, मतलब कि वो काम है ही नहीं। जैसे कई बार हम लोग अपने इंडियन सोसाइटी में क्या मानते हैं कि घर का, जैसे पुरुष जो है जनरली बाहर का काम करते हैं तो उनके काम को रेस्पेक्ट किया जाता है, उनके काम को वैल्यू किया जाता है, लेकिन मदर, हमारी माँ जो दिन भर अपने घर के कामों को करती रहती हैं, क्या उनके कामों को रिस्पेक्ट किया जाता है, उनके कामों को वैल्यू किया जाता है? नहीं। फिर बाद में यही सुनना पड़ता है कि तुम घर में दिन भर करती क्या हो? क्या घर का काम करना काम नहीं है? बहुत बड़ा काम है वो भी भाई, घर को देखना, बाल बच्चों को देखना, है ना, पूरा साफ़ सफाई देखना, खाना पीना सब कुछ देखना, ये सब क्या ये सब काम नहीं है? बिल्कुल काम है। तो महिला और पुरुष दोनों को लेकर हमारे इंडियन सोसाइटी में, यानी कि हमारे इंडिया में खास करके बहुत भेदभाव है। पुरुष कोई काम करे तो बहुत बढ़िया, उसके काम को रेस्पेक्ट किया जाएगा, उसके काम को बढ़ावा दिया जाएगा। कोई महिला वही काम यदि करे, उतने ही घंटे काम करे, तो उसके काम को काम नहीं समझा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा गलत बात है जो कि हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ चुके। अगला है हमारा वैल्यूइंग हाउस वर्क। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने 2 जगह के बारे में डिस्कस किया। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया सामोआ आइलैंड के बारे में, दूसरा हम लोगों ने बात किया मध्य प्रदेश के बारे में। बताइए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सामोआ आइलैंड के बारे में जो आपने पढ़ा उसमें ये देखा था आपने कि बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, पढ़ने का परमिशन नहीं है, मतलब वहाँ पे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई का कल्चर है ही नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश का बात करें तो यहाँ पे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को पढ़ने दिया जाता है। माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो बताइए क्या हर जगह पे सिचुएशन एक जैसा है? नहीं, अलग अलग है ना। तो इन 2 जगह को पढ़ने से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारे इंडिया का सिस्टम बिल्कुल अलग है, दूसरे जगह का सिस्टम बिल्कुल अलग है। ठीक है, आगे आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूइंग हाउस वर्क। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like looking after the family, especially children, the elderly and sick members lies with women। देखो हमारे इंडिया में ये एक परंपरा बना हुआ है कि जितने भी घर के काम काज हैं, जैसे घर को साफ़ सफाई, घर को साफ़ सुथरा रखना, है ना, घर का खाना बनाना, घर के अंदर बाल बच्चों को देखना, उनका पालन पोषण करना, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सेवा करना, है ना, और फिर से घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनका खातिरदारी करना, घर में कोई बीमार है तो उसका देख रेख करना, ये सब काम जो घर का काम है जनरली किसको सौंप दिया जाता है? बताइए, महिलाओं को, मदर को सौंप दिया जाता है। और जो बाहर का काम है, जैसे बाहर जाके काम करना, ऑफिस में काम करना, किसी प्रकार का बाहर जाके काम करना, ये किसके ऊपर सौंपा जाता है? पुरुषों के ऊपर सौंपा जाता है। तो ये एक मेंटालिटी हमारे इंडिया में बना हुआ है। हालांकि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज महिलाएं भी बाहर का काम करती हैं। हाँ, वो सही बात है, लेकिन कितनी महिलाएं करती है भाई? बहुत कम। जैसे मान लीजिए 100 महिला है तो ये गारंटीड है कि 100 महिला में से 90 महिलाएं घर के कामों को करती हैं, 10 महिलाएं केवल बाहर के कामों को करती हैं, ऑफिस काम या फिर कोई प्राइवेट जॉब। लेकिन ज़्यादातर महिला आज भी काम कौन सा कर रही हैं बताओ? घर के कामों को ही कर रही हैं, बच्चों को देख रेख करना, खाना पीना बनाना, ये सब कर रही हैं, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का काम, घर के साफ़ सफाई पे ध्यान रखना, घर के बड़े बुजुर्ग पे ध्यान रखना, कोई बीमार पड़ गया उसका ध्यान रखना, ये सब काम किसको सौंप दिया जाता है? महिलाओं को सौंप दिया जाता है। जबकि पुरुषों को काम कौन सा दिया जाता है? बाहर का काम करना है, आपको बाहर का काम करके पैसे कमा के घर लाने हैं। ये सब काम किसको सौंपा जाता है? पुरुषों को सौंप दिया जाता है, मेल को। The work that women do within the home is not recognized as work and society devalues this work। लेकिन जितने भी प्रकार के महिलाएं घर के कामों को करती हैं, उनके काम को काम नहीं समझा जाता है, और समाज में उनके काम को क्या किया जाता है? वैल्यू किया जाता है क्या? नहीं, डी वैल्यू किया जाता है। मतलब कि महिलाएं जब घर के कामों को करती हैं तो वो तरीके से कोई काम है ही नहीं, ऐसा सोसाइटी का मानना है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सबसे बड़ा काम कौन कर रही हैं?
महिलाएं ही कर रही हैं। देखो एक बात समझो, आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, आप दुनिया भर का पैसा कमा लो, लेकिन आपका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो बताओ क्या वो पैसा किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। मान लो आप महीने का लाख रुपए भी कमाते हैं, लेकिन आपका घर बहुत गंदा रहता है, आपके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उनको सेवा का ज़रूरत है, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आप साफ सफाई में ध्यान नहीं रख पा रहे, आप इतना पैसा कमा रहे हैं लेकिन डेली ताज़ा खाना नहीं खा पा रहे, तो बताओ वो पैसा किस काम का फिर है? किसी काम का? किसी काम का नहीं है। तो देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा काम तो फिर महिलाएं कर रही हैं, लेकिन उनके कामों को ज़रा सा भी वैल्यू नहीं किया जाता है, जो कि गलत बात है, करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने दो चीज़ पढ़ा, एक आपने पढ़ा यहाँ पे केयर गिविंग। केयर गिविंग का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। केयर गिविंग रेफर्स टू अ रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग। केयर गिविंग का सिंपल सा मतलब होता है घर के कामों को देखना, घर का साफ सफाई, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना, ये सब चीज़ हमारा केयर गिविंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा डी वैल्यूड। डी वैल्यूड का मतलब होता है जिसके काम को वैल्यू ना किया जाए, उनको उतना ज़्यादा वैल्यू ना दिया जाए। वही लिखा हुआ व्हेन समवन इज नॉट गिवन ड्यू रिकग्निशन फॉर अ टास्क और जॉब दे हैव डन दे कैन फील डी वैल्यूड। मतलब कोई काम करे और उसके काम को वैल्यू ना किया जाए, उनके काम को उतना ज़्यादा वैल्यू ना दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं डी वैल्यूड। तो बताइए हमारे इंडियन सोसाइटी में किसके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता है, महिला या पुरुष? महिला के कामों को वैल्यू नहीं दिया जाता है, जबकि वो दिन भर घर के कामों को करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया पूरा बात? चलो नेक्स्ट है हमारा लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।